सो चैप्टर नंबर 11 का सरफेस एरिया इन हो गया। तो इस चैप्टर में क्या क्या है आप लोगों को देखा क्या आप लोगों कि कौन सी फिगर्स है, क्या है, क्या क्या है? स्फीयर है, सर्कुलर ट्रायंगल। सर्कुलर ट्रायंगल मतलब क्या होता है? ठीक है, और क्या है? ठीक है, उसको राइट सर्कुलर ट्रायंगल ना, राइट सर्कुलर, और क्यूब है, ठीक है, और क्यूबॉइड है, ठीक है। तो अब हम लोगों को मान लो कि क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्या है कि एरिया कब निकालना है, वॉल्यूम कब निकालना है, कब सरफेस एरिया निकालना है टोटल वाला। इस आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि हमको फॉर्मूला एरिया का लगाना है कि वॉल्यूम का लगाना है। अगर एरिया का लगाना है तो कौन सा एरिया का फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। अब इसमें जितना लेंथ उतना ही ब्रेड्थ और उतना ही हाइट होता है तो हम लोग उसी को बोलते हैं क्यूब, ठीक है। तो अगर मुझे ये बॉक्स ऐसे तैयार करना है और अगर हमारा सवाल है कि इस ऐसे बॉक्स बनाने के लिए पूरा ऊपर से भी बंद है मान लो, ठीक है, कितनी लकड़ी यूज़ करनी पड़ेगी, अगर ये सवाल पूछते तो मुझे निकालना पड़ता कि भैया यहाँ पे कितनी लकड़ी यूज़ हुई, यहाँ पे कितनी यूज़ हुई, यहाँ कितनी हुई, यहाँ कितनी हुई, यहाँ कितनी हुई, और ढक्कन ऊपर से कितना। मतलब मुझे क्या करना पड़ता है, ये सरफेस एरिया निकालता है, नीचे का सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ बेस। ये हो गया बेस का एरिया। वैसे ही जो ढक्कन रहेगा वो रहेगा हमारा एरिया ऑफ टॉप। ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया या फिर वर्टिकल सरफेस एरिया। सो ये वाला हिस्सा जो है दैट इज वर्टिकल सरफेस एरिया। अब अगर सवाल ये आया कि मान लो ऐसे ही अपने को एक बॉक्स तैयार करना है, उसमें अपने को ऊपर से ढक्कन नहीं चाहिए, जैसे कि ये है, तो कितना लकड़ी लगेगा अपने को निकालना है। तो फिर उस केस में मैंने क्या निकाला होता, कौन सा एरिया निकालूंगा, लैटरल निकालूंगा प्लस बेस निकालूंगा, ऊपर वाला नहीं चाहिए मुझे। या ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैंने टोटल निकाल लिया, पूरा निकाल लिया, और उसमें से ऊपर का हिस्सा मैंने माइनस कर दिया, एरिया ऑफ टॉप जो रहेगा उसको माइनस कर दूंगा, एक ही बात है। ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर सवाल ये है कि ऐसा मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें कितने कोई भी चीज़ मैं कितनी रख सकता हूँ, उसमें कितनी जगह है, ये अगर मुझे निकालना है तो फिर मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम निकालूंगा। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, मतलब वॉल्यूम का मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि इस बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब होता है कि ये बॉक्स जहाँ पे भी मैं रखता हूँ, ये बॉक्स कितनी जगह लेता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब इतनी जगह लेता है। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया इस बॉक्स में कितनी जगह है, 100 सेंटीमीटर क्यूब इतनी जगह है, ठीक है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसका थिकनेस एकदम ही कम है करके, तो ये चीज़ जितनी जगह लेती है उतनी ही जगह उस ऑब्जेक्ट में। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला कब लगाना है, अगर हमको ये पूछा है कि भैया इसके अंदर कितनी जगह है वो बताओ, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर। अब सिलेंडर क्या होता है, जैसे आप लोगों के घर में भी सबके सिलेंडर है ना, वही वाले सिलेंडर से शुरुआत करते हैं ना। पहला क्वेश्चन किस चीज़ का है, कोन का, ठीक है। तो देखते हैं कि कोन क्या है, क्या क्या उसमें डायमेंशंस होते हैं। जैसे अपना ये कोन है, सो कोन में आप लोगों ने आइसक्रीम खाया है कोन में, बराबर। सो वो जो ये वाला जो हिस्सा होता है, जैसे हमने कोई कोन देता है उसमें आइसक्रीम भर के, तो जो हिस्सा हमने पकड़ा हुआ रहता है दैट इज कॉल्ड एज कर्व्ड सरफेस एरिया। जो कोन का हिस्सा हम लोग पकड़ते हैं दैट हिस्सा इज कॉल्ड एज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, इसी को ही लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्योंकि वो ऐसा कर्व रहता है, कोन है तो उसका फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया का पाई आर एल। बाद में फॉर्मूले एक साथ में लिख के दूंगा साथ, ठीक है, पाई आर एल। ये क्या रहता है, ये शेप कैसा है, कोन का जो बेस रहता है वो किस आकार का होता है, सर्कल ही रहता है।
सो एरिया ऑफ बेस अगर मुझे निकालना है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर लगाऊंगा। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आया, कर्व्ड सरफेस एरिया भी आया और साथ में एरिया ऑफ बेस भी आया। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ी तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। और अगर मुझे निकालना है वॉल्यूम तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। बाद में फॉर्मूले लिख के दूंगा आराम से। फॉर्मूला कब कौन सा लगाना है वो समझना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब मान लो कि आपको कोई ऐसा ना कोनिकल टेंट तैयार करना है। टेंट देखा होगा आप लोगों ने, कोनिकल टेंट है, उसके लिए कितना कपड़ा लगेगा वो टेंट बनाने के लिए, ये अगर अपना सवाल है तो उसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अभी सारे फॉर्मूले मैंने लिखे हुए, टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे, वॉल्यूम लगाएंगे, एरिया ऑफ बेस लगाएंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे। टेंट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, ओके। तो टोटल क्यों लगाएंगे, टोटल में क्या क्या आया बताओ। कारण की आपल्याला कळायचं आहे की किती कपडा लागेल, हां तर पूर्ण मेजरमेंट घेऊ हाँ। तेव्हाच आपण नहीं तो पूरा मतलब कहाँ कहाँ पे कपड़ा लगा रहे हो, जमीन पे भी लगा रहे हो, ओके। अगर जमीन का भी कपड़ा पकड़ रहे हो तो फिर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन जनरली अगर हम लोगों को बोलते कि भैया टेंट बनाना है कितना कपड़ा लगेगा बताओ, तो हम लोग जनरली ज़मीन का एरिया नहीं पकड़ेंगे। हम लोग सिर्फ कौन सा एरिया लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। ज़मीन में तो हम लोग चक्कर भी डाल सकते हैं, वो कोन का ही कपड़ा डालना चाहिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि भैया हमारे पास में कोनिकल शेप का एक कोई वेसल, कोनिकल शेप का वेसल है और मुझे उसको गिफ्ट रैप करके किसी को देना है, तो कितना पेपर लगेगा बताओ। मैं एक के ऊपर एक पेपर नहीं आने दूंगा, मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगा। ओवरलैपिंग समझता है ना, जैसे हम लोग कवर लगाते हैं किताब को, तो थोड़ा सा एक पेज के ऊपर और थोड़ा सा हिस्सा दूसरे पेज का आ जाता है ना, कवर का हिस्सा आ जाता है। तो ओवरलैपिंग नहीं रहने वाला। कितना हम लोगों को रैपिंग पेपर लगेगा, कोनिकल वेसल है, गिफ्ट रैप करके देना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। इस बार टोटल सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा, बराबर ना, समझ में आ रहा है। यही समझ में आना चाहिए, क्योंकि बाकी फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, प्लस माइनस भी आ जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है यही समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मान लो कि सवाल ये है कि अपने पास एक कोनिकल वेसल है, उसमें मुझे आइसक्रीम भरना है पूरा, तो कितना आइसक्रीम मैं रख सकता हूँ, वॉल्यूम निकालिए, सिंपल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, एक फॉर्मूला छूट गया इसमें। ये जो ऐसी वाली हाइट है ना, ऐसी वाली तिरछी वाली, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो ऐसी एजेस दिख रही है आपको दोनों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्लैंट हाइट, SLANT, स्लैंट हाइट। और इसको बोलते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग L से, स्लैंट हाइट L। और ये वाली जो है इसको हम लोग बोलते हैं सादी सिंपल हाइट, ओके, दिस इज ओनली हाइट या परपेंडिकुलर हाइट, ऐसे भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान में आएगा कि यहाँ पे तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ भाई, L² = H² + R², ठीक है। तो इसमें ये भी एक फॉर्मूला लगता है, L² = R² + H², ठीक है। तो कोण में ये भी एक फॉर्मूला है अपने पास। अब कौन सा फॉर्मूला कोण लगाना है देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान में आएगा। पहला क्वेश्चन ना, अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5, स्लैंट हाइट इज 10। मैं एक रफ डायग्राम निकाल रहा हूँ, मैंने कोन निकाला, कोन का हमको डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है 10.5 डायमीटर ऑफ बेस, एंड स्लैंट हाइट इज 10, ये होती है स्लैंट हाइट। सो स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या क्या दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है स्लैंट हाइट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या क्या दिया है हमको। सो स्लैंट हाइट, और डायमीटर ऑफ बेस।
10.5। सो रेडियस कितना रहेगा उसका हाफ है ना, ठीक है, पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रख देंगे हम लोग 10.5/2। और फिर निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक। बस फॉर्मूला लगाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। कोई भी फॉर्मूला जो आप लोग यूज करोगे, कोई भी चैप्टर हो, मैथ्स हो या साइंस हो, एक वैल्यू छोड़ के अगर सारी वैल्यूज पता है तो अपने को वो वैल्यू मिल जाएगी जो नहीं पता है। तो ये फॉर्मूले में ये एक कांस्टेंट है पाई, अपने को पता है 22/7 हमेशा ही, लेकिन आर हर क्वेश्चन में अलग रहेगा, स्लैंट हाइट हर क्वेश्चन में अलग रहेगी, कर्व्ड सरफेस एरिया भी अलग आएगा। तो ये तीन चीज़ें जो है वो वेरिएबल्स है। तो तीन में से अगर कोई भी दो पता है तो जो तीसरा वाला नहीं पता है उसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ बेस दिया हुआ है, डायमीटर दिया मतलब रेडियस मिल ही गया, और लेंथ भी दिया है, स्लैंट हाइट भी दिया है, नॉट लेंथ, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अगर पता है तो ये तो आ ही जाएगा, बस वैल्यूज पुट करते हैं, क्वेश्चन खत्म। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू अगर कभी नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो 22/7 ही यूज करते हैं हमेशा। कभी कभी देते हैं वो लोग कि 3.14 यूज करो, तभी 3.14 यूज करना है, अदरवाइज हमेशा 22/7 ही लेना है, ठीक है। सो पाई की वैल्यू आ गई, रेडियस कितना है 10.5/2 मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट कितनी है 10। बस कैलकुलेशन किया कि क्वेश्चन खत्म। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, देखते हैं कितना आंसर आएगा, थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, 7 से इसको डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 15 7 जा 105, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया पॉइंट। सो ये 11 इंटू 1.5 इंटू 10, इसका आंसर आया 150, पॉइंट के बाद एक संख्या 15.0 मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया मिला है। एरिया का यूनिट अगर ये सेंटीमीटर में सारी चीज़ें दिया है तो हमारा यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, एक ही बात, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया 165। डाउट है पक्का? सबसे आसान चैप्टर में से एक चैप्टर है। क्या करना है, दिमाग कहाँ लगाना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाओ, बस हो गया। कैलकुलेशन अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बराबर कर लिया तो आंसर तो टोटल किती फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है, सबके 4-5 है, 20 है सारे मिला। एक दिन में नहीं करना है, मेरे को भी एक दिन में तो नहीं होगी। अगर रोज़ पढ़ोगे, एक लिस्ट बनाओ, एक जगह लगा के रख दो, उसको देखो, लेकिन रोज बस रोज 2 बार पढ़ लो, सिर्फ 2 बार पढ़ने में सारे फॉर्मूले एक बार पढ़ने में हार्डली 2 या 4 मिनट लगेंगे। सारे फॉर्मूले रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। तो अगर एक बार पढ़ोगे तो 2-3 मिनट लगेंगे, दिन में 2 बार पढ़ लिया 5 मिनट लगा दिए। ऐसे 10 दिन पढ़ो, 10 दिन के बाद देखो 90% फॉर्मूले लिख के बराबर परफेक्ट बराबर ही रहेंगे और हमेशा के लिए याद रहेगा। एक दिन एग्जाम के पहले बैठोगे ना, अच्छा ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गड़बड़ी होने वाला है एग्जाम, इसका फॉर्मूला उसको, उसका फॉर्मूला उसको, ठीक है। तो ऐसे ही करो तो 8-10 दिन में याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21। तो हमारा कोन का क्वेश्चन है, स्लैंट हाइट हम लोगों को दिया हुआ है चलो कोन का क्वेश्चन, और हम लोगों को दिया है कोन में स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर। सो डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है 24। सो रेडियस कितना 12। निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो अगर ये निकालना है मुझे टोटल सरफेस एरिया, तो मुझे ये टोटल सरफेस एरिया तो पता नहीं है, वो तो निकालना है। तो वो छोड़ के सारी वैल्यूज फिर मुझे पता होनी चाहिए, तभी मेरा आंसर आएगा। तो लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को एल नहीं दिया है, कि दिया है हो गया, कुछ भी करने की जरूरत, सारी चीज़ें पता है।
अगर स्लैंट हाइट की जगह मान लो सिर्फ हाइट दिया होता तो फिर हमको क्या करना पड़ता, पहले एल निकालना पड़ता। तो एल निकाल के फॉर्मूला लगा के एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर ये हाइट दी होती तो एच हमको पता रहता, आर हमको पता है, इसके ऊपर से एल निकालते, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। फॉर्मूला लगा के दिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, पाई की जगह पाई की वैल्यू इनटू रेडियस। व्हाट इज द रेडियस? 12, 12 प्लस 21, 7 1 जा 7 3 जा, करना नहीं है। ठीक है, जब भी बीच में प्लस माइनस रहेगा तो ऐसे नहीं करना। आएगा, सॉल्व कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, जो भी रहेगा वो आंसर। ये सारी चीज़ें किसने दिया था? मीटर में। तो आंसर एरिया किस में आएगा? मीटर स्क्वायर, या तो फिर इसी को आप लोग लिख सकते हो स्क्वायर मीटर। ठीक है, फाइनल आंसर हमेशा आदत डालो डब्बे बनाने की, आपका आंसर हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308। इस बार हमको कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना है? 308 एंड स्लैंट हाइट, सो एल दिया हुआ है 14। रेडियस ऑफ बेस निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, दो चीजें निकालनी है, रेडियस ऑफ बेस और टोटल सरफेस एरिया। तो अब अगर हमको कर्व सरफेस एरिया दिया है तो उसी का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि अगर मैं पहले टोटल सरफेस एरिया का लगाता हूँ, टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है? पाई आर, आर प्लस एल। मुझे ये तो पता नहीं है, ये तो निकालना है, मुझे आर भी नहीं पता है, तो दो चीज़ें अगर नहीं पता है तो आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए अगर कर्व सरफेस एरिया है, जो भी वैल्यू दी होती है, पहला फॉर्मूला उसी का यूज करो हमेशा। सो कर्व सरफेस एरिया दिया है, उसी का फॉर्मूला लगाओ। कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है? पाई आर एल। ये दिया है, देखो एल भी दिया है, तो आर को मिल ही जाएगा, पाई को पता ही रहता है। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया की जगह उसकी वैल्यू डाल दिया, पाई लिया 22/7, आर पता नहीं है, एल है 14, 7 1 7, 7 2 14। मल्टीप्लाई का 22 और 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय, ऐसे करना है कर सकते हो 44, या फिर मैंने ऐसे ही रखा है, यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया मैंने इसको। अब मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, 154 को 22 से डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया। यूनिट रहेगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये चीज़ें किसमें दी थी? सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर। रेडियस मिल गया। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। पाई कितना है? 22/7। आर कितना निकाला अभी हमने? 7, 7 प्लस एल कितना? आ जाएगा, जो रहेगा आंसर रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफ्यूजन पक्का? कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। फिर से क्वेश्चन कोन का ही है, 10 मीटर हाई बोला हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ है? हाइट दिया है हमको, सादी हाइट, स्लैंट हाइट नहीं दिया, 10 मीटर हाई। ठीक है, कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ बेस इज 24। यूनिट पे ध्यान रखना, सेम होने चाहिए, कोई भी रहेगा चलेगा, सेम होनी चाहिए। रेडियस ऑफ बेस 24 है। फाइंड स्लैंट हाइट बोला हुआ है, स्लैंट हाइट निकालने को बोला है। और क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा? इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। सो इफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कॉस्ट ₹70, बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास, कितना आएगा निकालना। ठीक है, डाउट? चलो रेवती मैडम बताओ कहाँ से शुरू करें? तो क्या करें अब? परफेक्ट, वेरी नाइस।
एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये है एल अपना, ये है एच और ये है आर, बस पाइथागोरस लगाया। तीन में से कोई भी दो वैल्यू पता है तो तीसरी तो मिल ही जाएगी। तो हमको एल तो निकालना है। आर कितना है 24 है, एच कितना है 10 है, यह आया 576, यह आया 100, ऐड किया 676, ये एल नहीं है, एल का स्क्वायर है। तो एल निकालने के लिए दोनों तरफ लेंगे रूट, ये किसका स्क्वायर है 26, यूनिट क्या है सारे मीटर्स, तो ये मिल गया हमारा मीटर, स्लैंट हाइट मिल गई। अभी सवाल ये था कोनिकल टेंट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि जमीन पे भी वही कपड़ा डाला हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ कैनवास नीडेड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई की वैल्यू नहीं दिया है 22/7, आर हमको दिया हुआ है 24 मल्टीप्लाइड बाय एल अभी हम लोगों ने निकाल लिया है 26, ठीक है। इसको इंटू करके डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक। एरिया ऑफ कैनवास, सो एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू जो भी आया डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर, तो इसको इंटू कर देगा, ठीक है। यहाँ तक ओके ना। इसका कैलकुलेशन देख लेते कितना आता है। सो 22 इंटू 24 528 आया। इसको और कर देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 26, सो 13728 डिवाइडेड बाय 7। फिलहाल इसको ऐसे रहने दो, ये हमारा वैसे भी फाइनल आंसर नहीं है ना। अभी हमारा सवाल क्या था कि भैया अगर इतना कपड़ा लगने वाला है तो खर्चा बताओ कितना आएगा। सवाल तो ये है, रेट दिया हुआ है ना, कि 1 मीटर स्क्वायर के कपड़े को कितना रुपए लगता है 70 रुपीज़ लगता है 1 मीटर स्क्वायर को। तो हमारा इतना कपड़ा है तो कितना लगेगा, एरिया को इंटू रेट कर दो, बराबर ना। सो कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू, कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एरिया हमारा है 13728 बाय 7। इससे फ़ायदा हमारा देखो ये हुआ, डिवाइड नहीं किया तो आगे का पार्ट हमारे लिए आसान हो गया, पॉइंट भी निकालने की ज़रूरत नहीं। 7 1 जा 7 10 जा, इंटू 10 करने के लिए भी कुछ नहीं करना होता है हमको, है ना। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवास इज ₹137,280। कंफ्यूजन पक्का? हाँ होगा, अच्छा क्वालिटी का। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले 8वीं वालों को बता रहा था। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter? conical tent अपने को बनाना है, so conical tent की हाइट अपने को कितना दिया है 8 meters and base radius 6 meter। base radius दिया हुआ है 6 meter। कितना कपड़ा लगेगा, पहला सवाल ये है। पहले यहीं तक देख लेते हैं। पहले तो कपड़ा लगेगा कहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, ओके। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ कि कोन में क्या क्या वैल्यूज दिया है, रेडियस ऑफ बेस दिया है और हाइट अपने को दिया हुआ है। इसके बाद टू फाइंड क्या करना है वो लिख लेंगे यहाँ पे और फिर करेंगे सॉल्यूशन। सो एरिया ऑफ tarpaulin needed is equal to कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। लेकिन एल नहीं पता है तो आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए इसको नंबर 1 देखिए, यूजिंग एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू डाल देता हूँ। आर कितना है 6, एच कितना है 8, सो ये कितना आया एल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस
64, सो एल स्क्वायर इक्वल टू 100। किसका स्क्वायर है? 10। सो एल मिल गया, सारी यूनिट मीटर में थी। अब मैं ये वैल्यू उसमें डाल दूंगा तो कितना कपड़ा चाहिए मेरे को मिल जाएगा। आर की वैल्यू तो अपने पास पहले से ही है, ठीक है। पुटिंग वैल्यू इन 1, सो एरिया ऑफ क्लॉथ नीडेड इज इक्वल टू थर्ड सरफेस एरिया पायर एल, इसमें वैल्यू डाल देता हूँ अगले स्टेप में। आर है 6 is equal to pi r l, so 22/7 into r is 6 into l is 10। इसका भी फाइनल आंसर मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ फिलहाल। सो कितना आया ये 132, साथ में 0 डिवाइडेड बाय 10 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ क्लॉथ नीडेड। यहाँ तक डाउट है कुछ? ओके है। Assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20। उसको बाद में देखते हैं, पहले तो देखते हैं what length of tarpaulin will be needed। सर pi is equal to 3.14। चलो ठीक है, पाई इक्वल टू 3.14 बोला है भाई, हम लोगों ने कहीं यूज़ किया था? अपने को चेंज करना पड़ेगा। सो पाई इज 3.14 इंटू आर इज 6 इंटू एल इज 10। इसको इंटू कर देता हूँ तो ये मेरा आंसर कितना आएगा 31.4 इंटू 6 कर देता हूँ। सो मेरा आंसर पॉइंट नहीं आ रहा है फिर। इतना आया, पॉइंट के बाद एक संख्या 188.4, ठीक है। इतना एरिया आ रहा। अब इतना एरिया वाला हमको कपड़ा चाहिए 188.4। ये एरिया कितना है 188.4। इतना कपड़ा चाहिए। कपड़ा लेने हम लोग गए हैं, कपड़े की विड्थ हमको दिया है, व्हाट लेंथ इज नीडेड। कपड़े की विड्थ कितनी है 3 मीटर वाइड। तो जब हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं, कभी गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, कपड़ा कभी नहीं देखा आज तक, देखे हो नहीं, शर्ट के लिए, ट्राउज़र के लिए। अगली बार अगर बर्डी वर्डी जाना हुआ तो वहाँ पे महाराष्ट्र एम्पोरियम करके दुकान है। सो महाल में भी है, बर्डी में भी है, या फिर कोई भी ऐसी दुकान जहाँ पे कपड़ा भी मिलता है वहाँ पे जाओ, तो वहाँ पे थोड़ा सा देखो तो आपको आपके ध्यान में आएगा कि वहाँ पे कपड़े के रोल्स पड़े हुए रहेंगे। तो कपड़े के रोल में से वैसे निकाल के देते हैं हम लोगों को कपड़ा, और फिर काटते हैं लेंथ गिन के। तो कपड़े का जो रोल रहता है वो फिक्स रहता है कि उसका विड्थ कितना है। अब अपने को मान लो कि अपने हम लोग को जो कपड़ा लगने वाला है वो लगने वाला है 20 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल। हमको कपड़ा लगने वाला है 20 मीटर स्क्वायर। हम लोग कपड़ा लेने गए दुकान में, वहाँ पे जो रोल था कपड़े का, उसमें कपड़े का जो विड्थ है वो है 2 मीटर। कपड़े का विड्थ है 2 मीटर। अब वो कपड़ा ऐसे निकालेगा और फिर कैंची से काटेगा। तो कितना लंबा कपड़ा उसने लेना चाहिए? कपड़े का विड्थ कितना है 2 मीटर है। अपने को टोटल कपड़ा कितना चाहिए 20 मीटर स्क्वायर वाला चाहिए। कपड़े की विड्थ कितनी है 2 मीटर की है, ये विड्थ है 2 मीटर। ये लेंथ कितना लेना चाहिए, कहाँ पे काटना चाहिए? फॉर्मूला कैसे है? अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं बता सकते हो, ये वैल्यू इतनी आसान मैंने इसीलिए दी है। कितना कितना 200 कितना 10। अगर हम लोग 10 मीटर लेते हैं और यहाँ कट कर देते हैं तो मेरा एरिया आ गया 10 to the 20 मीटर स्क्वायर। सिंपल है ना। तो अगर अपने पास एरिया है, विड्थ है, तो लेंथ तो मिल ही जाएगी। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सिंपल है एकदम। तो अभी हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोगों को एरिया मिल गया है। एरिया कितना है कपड़े का 188.4।
और कपड़े की विड्थ कितनी है 3 मीटर। तो अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 188.4, लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ कितनी है 3 मीटर, मल्टीप्लाई का 3 यहाँ पे आके हो गया डिवाइड 188.4 डिवाइडेड बाय 3। कितना मीटर कपड़ा लगेगा 62.8 मीटर्स। यहाँ तक डाउट? अब लेकिन उन्होंने आगे भी कुछ क्वेश्चन में और एडिशनल चीज़ बोली हुई है। क्या बोला है उन्होंने कि assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting। जब भी हम लोग कपड़ा खरीदते हैं फिर वो कपड़े इसके लिए हो, खिड़की के लिए हो, या किसी भी चीज़ का हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब स्टिचिंग करेंगे तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा लगेगा ना, ओवरलैप होगा, थोड़ा वेस्ट होगा, तो थोड़ा ज़्यादा खरीदने को उन्होंने बोला है, थोड़ा वेस्ट होने वाला है। कितना ज़्यादा खरीदने को बोला है? अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर ज़्यादा खरीदो बोल रहे हैं। तो हमारा जितना भी होगा उसमें हम लोग और 20 सेंटीमीटर इतना इतना थोड़ा और ज़्यादा लेंगे, फिर काटेंगे। तो व्हाट विल बी द टोटल लेंथ नीडेड? सो टोटल लेंथ कितनी लगेगी? हमारा जितना लेंथ था उसमें और 20 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, ये अपना मीटर में, ठीक है, अपने को 20 सेंटीमीटर इसमें ऐड करें। सो 20 सेंटीमीटर मार्जिन इज नीडेड, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला था। सो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड इज इक्वल टू 62.8 प्लस 20, इसको मुझे करना पड़ेगा डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो दिस इज 62.8 प्लस 0.2, 62.8 0.2 कितना है? ठीक है, सो दैट इज 63 मीटर्स। डाउट? ओके, क्लियर? इतना छापो आज।